हेलो, नमस्कार। मैं डॉक्टर हिमांशु पराशर आज इस वीडियो में आपका एक डाउट क्लियर करूंगा। अक्सर पेशेंट को एक डाउट होता है कि वेरिकोसील क्या है, क्योंकि वेरिकोसील पहले काफ़ी कॉमन बीमारी नहीं होती थी, बट आज की लाइफस्टाइल की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो गई है। बट अभी भी पेशेंट को इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होता कि वेरिकोसील की बीमारी क्या है, क्यों होती है, क्योंकि अगर पता होता तो वो उन चीज़ों को फॉलो करके इस बीमारी को रोक सकते थे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको वेरिकोसील की बीमारी के बारे में डिटेल से समझाऊंगा। सबसे पहले वेरिकोसील क्या है? तो वेरिकोसील आपके टेस्टिकल की एक बीमारी है जहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं होता, क्योंकि आपके वेन्स जो होते हैं, जो ब्लड को कैरी करते हैं, उसकी वॉल्स वीक हो जाती है, जिस वजह से क्या होता है कि खून सारा एक जगह इकट्ठा हो जाता है और आपको वेरिकोसील की प्रॉब्लम होती है। अब आपके मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर कैसे पता करें कि मुझे वेरिकोसील की प्रॉब्लम है या नहीं है। सिंपल सी बात है कि आप अपने टेस्टिकल के आसपास हाथ लगा के देखिए। अगर आपको गुच्छा जैसा फील हो रहा है या ऐसा लग रहा है कि आपकी जो वेन्स है वो डायलेट कर गई है, इसके साथ साथ अगर आपके टेस्टिकल में पेन रहता है, हैंगिंग की प्रॉब्लम रहती है, तो आपको 99% चांस है कि वेरिकोसील की प्रॉब्लम है। अब ये तो बात हो गई कि कैसे पता करें वेरिकोसील की प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ पेशेंट के मन में ये डाउट आ रहा होगा कि सर मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे वेरिकोसील की दिक्कत हो ही ना। तो उन पेशेंट के लिए मैं कुछ टिप्स बता रहा हूं, कुछ उपाय बता रहा हूं, जिनको अगर वो फॉलो करते हैं तो उनकी वेरिकोसील की प्रॉब्लम नहीं होगी या होने के चांसेस कम होंगे। सबसे पहले अगर आपको कब्ज़ की प्रॉब्लम है, यानी कि कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है, तो आप उसको ठीक करिए। कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए आप सुबह उठ के खाली पेट में 1 गिलास हल्का गर्म पानी पी सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपकी जॉब ऐसी है जहां आपको ज़्यादा देर तक खड़ा रहना पड़ता है, तो आप कोशिश करिए कि कम से कम टाइम तक खड़े रहें। अगर पॉसिबल नहीं है तो आप सपोर्टर पहन के रखिए, क्योंकि अगर आप सपोर्टर पहन के रखेंगे तो आपके टेस्टिकल को सपोर्ट मिलेगा, जिसकी वजह से हैंगिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको हमेशा सपोर्टर पहन के रखना है, सिर्फ रात में आप सपोर्टर उतार सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप जिम जाते हैं या कोई हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं तो इसको तुरंत स्टॉप कर दीजिए, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है ओपीडी में जो पेशेंट या जो लोग ज़्यादा जिम जाते हैं, ज़्यादा भारी सामान उठाते हैं, उनको वेरिकोसील काफ़ी जल्दी हो जाता है। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपके वेरिकोसील होने की संभावनाएं कम हो जाती है। अब उन पेशेंट की बात करते हैं जिनको वेरिकोसील की दिक्कत आ चुकी है, उन्होंने टेस्ट कराया है, उनका वेरिकोसील कंफर्म हो गया है। तो उन पेशेंट के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आपने बहुत सारे डॉक्टर से कंसल्ट किया होगा, कुछ ने आपको सर्जरी भी एडवाइस करी होगी, बट सर्जरी इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि सर्जरी की वजह से अक्सर मैंने देखा है कि रीअकरेंस के चांसेस होते हैं। यानी कि ऐसा तो नहीं है आप हर 6 महीने साल भर में दोबारा सर्जरी कराओगे। तो सर्जरी तो आप बिल्कुल ही समझ लीजिए कि नहीं करानी है, और अगर आपकी यंग एज है तो फिर तो सर्जरी बिल्कुल नहीं करानी है। इसके साथ साथ एक सॉल्यूशन है, आप होम्योपैथिक मेडिसिन ट्राई कर सकते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन के बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो सबसे इसका मेन फ़ायदा ये है कि ये आपकी बीमारी को जड़ से ख़त्म करती है। इसके साथ साथ इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, और थर्ड पॉइंट ये है कि ये आपकी प्रॉब्लम को बिना सर्जरी के ठीक कर देगी। तो अगर आप वेरिकोसील का ट्रीटमेंट ढूंढ रहे हैं तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन ट्राई करिए। आपकी जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी। बाकी अगर आपको कोई डाउट है या कुछ पूछना है तो आप डायरेक्ट मेरी टीम से बात कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।